सोचो कि तुम एक भूत के कर्ज में फंस जाओ और अब जिंदगी भर सारे के सारे भूत तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे। तुम चाहे कुछ भी करो, ये भूत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन इनसे बचने का तुम्हें एक तरीका मिल गया है। तुम्हारे पास आती है तुम्हारी एक स्टूडेंट जो कि 5 साल की बच्ची है और उसके पास एबिलिटी है कि वो भूतों को देख सकती है और उनको पकड़ सकती है पोकेमॉन की तरह। तो ये बच्ची तुमसे वादा करती है कि ये तुम्हारे कर्ज को मारेगी। तो क्या तुम इसका साथ लोगे? क्योंकि ये तो एक छोटी सी बच्ची ही है। चलिए, हमारे मेन कैरेक्टर ने बिल्कुल ऐसा ही किया, तो देखते हैं कि इसने ऐसा कैसे किया। लास्ट टाइम हमने देखा था कि एको जो थी हमारी, वो इस कुएं के अंदर गिर गई थी और ये मम्मा वाला बिग बॉय सर वाला भूत उसके पीछे पड़ गया था। तो देखते हैं कि वो कैसे बचने वाली है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे ये स्माइलिंग भूत हंस रही होती है और ये बड़े मुंडी वाला बच्चा हमारी एको के पास जा रहा होता है। बट तभी ही हमारी छोटी बच्ची यहाँ पे अपने ब्लू वाले सुमो रेसलर भूत को लेके आती है और वो तुरंत इस बिग सर वाले भूत को खाने लगता है और ये देख के ये बच्ची यहाँ से भागने लगती है। इसके बाद एको बच जाती है और हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे ये स्कूल गर्ल वाली भूतनी इस अपने एंजल के ऊपर पागल हो गई होती है और वो उसे मुक्के पे मुक्का मार रही होती है। फिर वो देख के उसके डैड कहते हैं कि बेटी तुम रुक जाओ, तुम इसको मुझे खाने के लिए बोलो ताकि इसके पास इसकी पावर वापस से आ जाए। तो ये कहती है हाँ तुम तो ऐसा कर सकते हो, तुम तो एकदम यूजलेस थे, है ना फादर। लेकिन उतने में ही ये बिग बॉय हमारी इस लड़की को खा लेता है, जो सीन बहुत सेटिस्फाइंग होता है यार। और फिर ये देख के उसके फादर को शॉक लगता है। वो कहते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो गया, और ये एंजल हमारी इस लड़की का मुंडी भी चबा लेता है। तो हमारे हीरोज यहाँ पे भाग के जाके देखते हैं तो वो लोग ऑल्टर के पास पहुंचते हैं। वहां पे लोग देखते हैं कि ऑल्टर अब तक गया नहीं होता है। तो ये देख के हमारी लड़की कहती है कि अरे ऐसा कैसे हो गया, यहाँ पे ये अब तक ऑल्टर मरा क्यों नहीं है। तभी वहाँ पे उसके जो डॉटर के फादर होते हैं वो निकल के कहते हैं कि अरे मेरे वजह से मेरी बेटी की डेथ हो गई। उसने चाहा था कि वो यहाँ पे वो एंजल का मदद ले और हम लोग को ठीक कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और इसीलिए मैंने अपने आप को भी खत्म कर दिया। मैं मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर रहा था। वो ऐसे अपना रो ही रहा था कि उतने में ये एंजल वाला बेबी हमारे इस उदास वाले लड़के को भी काट के खा लेता है और उतने में वो हमारी बच्चियों के ऊपर भी हमला करता है। लेकिन हमारी छोटी बच्ची और तो और ये ब्लू भूत उसके पेट को फाड़ के बाहर निकलते हैं और तभी हमें मालूम पड़ता है ये लोग उसके अंदर एक सेफ पॉइंट पे अटक गए थे। इसके बाद ये ब्लू वाला भूत इस एंजल को पूरी तरह से खा के निकल लेता है। तभी भी हमें दिखाते हैं कि हमारी एको के ऊपर से वो कर्ज नहीं हटा होता है। तो छोटी बच्ची बोलती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो ऑल्टर के पास देख रही होती है और उतने में एको उससे कहती है कि जरा देखो ये ऑल्टर के पीछे तो एक अजीब सी दीवार लगी हुई है। तो वो लोग देखते हैं कि हाँ ये दीवार तो थोड़ा अजीब सा है। फिर जैसे वो लोग दीवार को तोड़ते हैं तो उसके अंदर एक डिब्बा निकलता है और ये डिब्बे के अंदर होता है एक टेलिस्मैन जो कि एक दांत जैसा दिख रहा होता है। तो ये देख के हमारी छोटी बच्ची इस टेलिस्मैन को तोड़ती है और उसी के बाद हमारी एको के ऊपर से ये कर्ज निकल जाता है। फिर इसके बाद ये लोग मजे से डांस कर रहे होते हैं। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे वो बूढ़े इंसान की आत्मा अभी भी जिंदा होती है और वो इन लोगों को कह रही होती है कि तुम मुझे मार दो। फिर वो अपनी कहानी बताई कैसे उसने अपनी बेटी के लिए इन सब लोगों को मारा और उसने टोटल 17 लोग को मार के रखा है। इसके बाद हमें ये दिखता है कि जो हमारी छोटी बच्ची का ब्लू वाला भूत होता है उसकी थोड़ी बहुत मेमोरी वापस से आ रही होती है। तो हमारी छोटी बच्ची बोलती है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं मारूंगी और मैं तुम्हें यहाँ पे अपना केयरटेकर बना के रख दूंगी। ऐसा बोल के ये लोग घर से बाहर निकलते हैं और जैसे ये लोग निकलते हैं वैसे ये बूढ़े आदमी की आत्मा इनके डोर के पास अपने आप को टांग के खत्म हो जाती है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे हमारे हीरो की बहनें बैठ के टीवी देख रही होती है और तभी उन्हें ये दिखता है कि एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो चुका होता है और उस ट्रेन के अंदर होती है हमारी तारे वाली बंदी जो कि बेहोश होकर पड़ी होती है और उसके बगल में गोश्त आता है जो कि गॉड का गोश्त होता है और वो अटैक कर रहा होता है इस डेथ स्पेक्टर के ऊपर और इन लोग का बैटल मस्त चलता है। यहाँ पे ये गॉड लिटरली डेथ स्पेक्टर को तोड़ देता है और उसके सारे के सारे अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। उसके बाद डेथ स्पेक्टर गिरता है जमीन पे और खत्म होने वाला होता है। तभी गॉड उसको एक आंख दे देता है और बोलता है कि ये आंख खा ले और अब तुझमें पावर वापस आ जाएगी। लिटरली ये वाला सीन ड्रैगन बॉल जी के गोकू वर्सेस सेल वाले फाइट का, जहाँ पे गोकू ने सेल को एक सेंजू बीन दिया था। उसके बाद इस स्पेक्टर के पास और ताकत आती है और वो यहाँ से भाग लेता है और ये गॉड कहता है कि तुम जाओ अपने आप को और पावरफुल बनाओ और उसके बाद मेरे पास आओ। उतने में ये यहाँ से निकलता है और बोलता है कि हाँ मुझे भी और पावरफुल बनना है। मीनवाइल हमारा हीरो यहाँ पे जॉगिंग करके अपने घर पे पहुंच जाता है। तभी हमारी गर्ल्स यहाँ पे आती है और कहती है कि तुम्हारी हालत बहुत खराब हो रही, लो तुम खाना खाओ। ऐसा बोल के इसके मुंह में लोग खाने पे खाना ठूस रहे होते हैं। मतलब भाई के तो मजे हो गए हैं। उसके बाद ये गर्ल्स उसके बगल में बैठी रहती है और बोलती है अब तुम सो जाओ। ऐसा बोल के वो लोग उसके बिस्तर के ऊपर ही बैठे होते हैं। मतलब भाई हटो तो, सोने दो बंदे को ठीक से। फिर ये सुन के हमारा हीरो गुस्से में इन लोग को रूम के बाहर निकालता है क्योंकि हर 10-10 सेकंड के बाद ये लोग उससे कहते हैं कि क्या तुम सो रहे हो, क्या तुम सो रहे हो। अरे भाई 10 सेकंड में कौन सोता है। इसके बाद हमारी गर्ल्स निकलती है अपने रास्ते पे, जहाँ पे हमारी छोटी बच्ची उनसे कहती है कि उन लोग को जाना है के सिटी के अंदर। वहाँ पे एक और ग्रेजुएट भूत को इसने पकड़ के रखा हुआ है और उसके बाद ये लोग जाएंगे आई वाटर गेट के पास। ये सब देख के हमारी एको थोड़ा डरती है। वो कहती है कि मैं ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी लेकिन तुम्हारे मदद से मैं बच गई और ये चीज मुझे बहुत पसंद आई। भूत मुझे कितने पसंद है। आई मीन ये बहन के साथ कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुआ यार, इसको भूत इतने क्यों पसंद है। इसके बाद हमारी छोटी बच्ची कहती है कि हमें कैसे भी करके उस स्पेक्टर को तो मारना पड़ेगा। मीनवाइल स्पेक्टर यहाँ पे गया होता है इस एस रैंक वाले भूत के पास जो कि ये मदर वाली भूत होती है जिसके ऊपर हमारी छोटी बच्ची ने फर्स्ट एपिसोड में अटैक किया था और वो बच के भागी थी। स्पेक्टर यहाँ पे आके सारे के सारे बच्चों को खा रहा होता है और उसकी एबिलिटी अपने अंदर खींच रहा होता है, जो देख के इस भूत को गुस्सा आता है। मीनवाइल हमारी छोटी बच्ची कहती है कि जो हमारा ये होजोनी वाला भूत है वो श्राइन का, उसका एक कंसेप्ट है कि वो छोटे बच्चों के ऊपर अटैक नहीं करता, इसीलिए मैं खुद बच गई थी उसके पास से।
मीनवेल डेथ स्पेक्टर यहाँ पे अपने हाथ बाहर निकालता है और अपनी नई पावर से सारे के सारे अनबॉर्न बच्चों की आत्मा को खा रहा होता है। ये देख के उस किशिमोजिन वाले भूत को गुस्सा आता है और वो डेथ स्पेक्टर के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन जैसे वो हमला कर रहा होता है उसी वक्त डेथ स्पेक्टर कहता है मम्मा मुझे मत मारो, जो सुन के किशिमोजिन रुक जाता है। मतलब यार तू कैसा भूत है, तुझे बच्चों पे अटैक नहीं करना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तू यार तेरे बच्चों को ये मार रहा है, इसको रोक तो दे। वेल उसके बाद ये डेथ स्पेक्टर सारे के सारे बच्चों को खाना स्टार्ट करता है और बहुत सारे बच्चे खा के अपने आप को पावरफुल कर रहा होता है। इतना ही नहीं, वो फिर उसके बाद किशिमोजिन को भी मारता है और उसने लिटरली एक एस रैंक के भूत को मार दिया। तभी हमें दिखाते हैं कि ये जो डेथ स्पेक्टर होता है वो एक फीमेल भूत के पेट के अंदर होता है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद ये जो फीमेल भूत है ना ये हमारी छोटी बच्ची यायोई की मॉम है और इसी के साथ ये लोग इस किशिमोजिन को खा लेते हैं। मीनवाइल यहाँ पे जो ये मॉम वाली भूत होती है ये पूरी तरह से व्हाइट हो चुकी होती है और अपने नए गॉड वाले फॉर्म में आ रही होती है। मतलब लिटरली ये एक गॉड में कन्वर्ट हो रही है और वो जो एम्ब्रियो इसके अंदर होता है वो भी ग्रो हो रहा होता है। और यहाँ पे ये सीन बहुत खतरनाक होता है। लिटरली इसका जो सिंबल होता है वो हमारी छोटी बच्ची के आंख के जैसे दिख रहा होता है। बाय द वे अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार। और एक चीज, मैंने मेरा एक सेकंड सीक्रेट चैनल स्टार्ट किया है जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके अंदर मैंने एक सीक्रेट वीडियो भी अपलोड किया है, तो अगर आप लोग को और एनिमे कंटेंट चाहिए तो आप मेरे उस चैनल को चेकआउट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और तो और पिन्ड कमेंट में भी है। तो फटाक से जाओ मेरे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोग को बहुत सारा एनिमे कंटेंट मिलता रहे। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वेल फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आज के दिन हमारे छोटी बच्ची और तो और बाकी सब लोग जाते हैं एक लव होटल के पास जिसका नाम होता है बनाना मिल्क। इसका क्या मतलब है आप लोग समझ जाओ कि बनाना से क्या इनका मतलब है और मिल्क से क्या मतलब है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि इस होटल के अंदर एक एस रैंक ग्रेजुएट की आत्मा को हमारी छोटी बच्ची ने बंद करके रखा है। और ये लव होटल को देख के तो भाई हमारी ए को बहुत खुश होती है, कहती है कि ओए मिस्टर के तू मुझे लव होटल में लेके आयो, मतलब बहन वो यहाँ पे डर रहा है, तू उसके साथ क्यों मस्ती कर रही है। उसी वक्त हमें यहाँ के सारे भूत की बात मालूम पड़ती है कि इस जगह पे बहुत सारी गर्ल्स होती थी जिन लोगों को गुंडे लोगों ने आके ड्रग्स मारा और उसके बाद उनको ओवरडोज करके मार मार के उनके बॉडी को यूज कर लिया, जिस वजह से इस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी गर्ल्स की आत्मा अटकी हुई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आज एक नए एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पे आप क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस इन सब के लाइव मैच देख सकते हो और बहुत आसानी से पैसिव इनकम भी क्रिएट कर सकते हो। इन सब मैचेस पे गेम खेलने पे आपको आईफोन मिल सकता है, लैपटॉप मिल सकता है और ऐसे आप बहुत सारे कैश प्राइजेस भी जीत सकते हो। और इस ऐप में सबसे अच्छी बात यह है कि आप लाइव स्पोर्ट्स के रिजल्ट भी देख सकते हो एंड उसी मैच के आप स्कोर को प्रेडिक्ट कर सकते हो और स्कोर प्रेडिक्ट करने से आप ये कर सकते हो कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम के कितने रन होंगे और किसका सबसे ज्यादा स्कोर होगा। और इसके अलावा इधर और भी बहुत सारे गेम्स भी है जो कि आप खेल सकते हो। और अगर आपने मेरा प्रोमो कोड सब्सक्राइब यूज किया रजिस्टर करते हुए तो आपको आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे 33,000 तक का बोनस भी मिलेगा और आप बड़ी ही आसानी से पेटीएम या और किसी बैंक से आराम से आप अपने जीते हुए पैसे को भी विड्रॉ कर सकते हो। तो आप किस बात का वेट कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में जाओ और तो और कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां पे मैंने 1x का लिंक देके रखा है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और मेरा प्रोमो कोड सब्सक्राइब यूज करना ताकि आप लोग आपकी फेवरेट टीम को सपोर्ट कर सको और बड़े आराम से कैश प्राइज जीत सको। और वो लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, यहाँ पे सारी की सारी आत्मा अटकी हुई और वो सब लोग तड़प रहे हैं यहाँ से बाहर निकलने के लिए। वो लोग निकल सकते हैं बाहर अगर वो लोग एक सीक्रेट रूम के पास पहुंच जाए और वो सीक्रेट रूम है जहाँ पे इसने अपने ग्रेजुएट को छुपा के रखा है। तो ये कहती है कि इसको पता है कि सीक्रेट रूम के अंदर कैसे घुसना है, लेकिन वहाँ पे घुसने का तरीका बहुत अजीब है और वहाँ पे घुसेगा हमारा हीरो। और हीरो ये सब कैसे करेगा क्योंकि वो एक लड़का है तो डेफिनेटली वो लड़की वाली भूत की आत्मा उसे अपने अंदर बुलाएगी। ऐसे बोल के वो हीरो को देती है वो बेल्ट और तो और हमारी हीरोइन को देती है एक हमारे जो शोल्डर वाला भूत होता है उसकी डॉल। और ये लोग अंदर घुसते हैं, जैसे ये लोग अंदर घुसते हैं वैसे ही हमारा हीरो टेलीपोर्ट होकर एक स्पिरिट रेल में पहुंच जाता है और यहाँ पे वो फंस जाता है। मीनवेल हमारी गर्ल्स को समझ नहीं आता कि हमारा हीरो कहाँ पे गया और तभी उसे दिखता है कि यहाँ पे ओरन नाम की एस रैंक ग्रेजुएट होती है जो उसे अपने पास बुला रही होती है। और तभी हमारी गर्ल्स अपने जीपीएस पे चेक करती है कि वो लोग का जो हीरो है वो अभी भी इस बिल्डिंग के अंदर है लेकिन वो एक स्पिरिट वर्ल्ड में अटका हुआ है। तभी छोटी बच्ची को दिखता है कि यहाँ पे एक गोश्त चल के जा रहा होता है अंदर। मीनवेल हमारा हीरो यहाँ पे जाके सारे के सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। वो रूम नंबर 203 को 413 पे कन्वर्ट करता है, उसके बाद वो डोर खोलता है और हट जाता है वहां से। फिर वो देखता है कि वहां पे एक लड़की की आत्मा आती है जिसको वो रूम नंबर 413 अपने अंदर खींच के खत्म करने लगता है। उसके बाद उसमें से खून निकलता है और ये आत्मा बाहर आती है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे मकड़ी वाली आत्मा भी बाहर आती है। ये सब देख के हमारा हीरो एकदम से डर चुका होता है। फिर वो नेक्स्ट स्टेप करता है जो कि होता है रूम नंबर 304 का डोर बंद करता है वो और वहां से भाग लेता है। तो ये भूतनी वहां पे आके उस डोर को खोलने की कोशिश करती है और तभी एक दूसरा भूत वहां पे आके इस गोश्त को खाने लगता है और उसी वक्त हमारे हीरो के मुंह से आवाज निकलती है और तभी हर जगह पे आंखें खुलती है और वो लोग हमारे हीरो पे अटैक करने के लिए आते हैं। तो हमारा हीरो भाग भाग के जाता है और वापस से रूम नंबर 413 को 203 में कन्वर्ट करता है और गेट खोल के भाग जाता है। जैसे ही वो ऐसा करता है वैसे ही वो भूतनी गेट उस गेट के अंदर घुसती है और वहां पे हर जगह पे ब्लैक ब्लैक हो जाता है और हर जगह से आंखें खुल के हमारे हीरो को देख रही होती है। तभी उसमें से एक अटैक करने वाला होता है हमारे हीरो पे, लेकिन ये भूत रूम नंबर 203 से बाहर निकलती है। तो सब लोग उसके पीछे भागते हैं और हमारा हीरो भी उसके साथ जाता है। फिर वो पहुंचता है रूम नंबर 404 के पास जो कि होता है सीक्रेट रूम। वो अंदर घुसने वाला होता है कि तभी ये भूतनी उसके सामने आती है, उसको पकड़े कहती है कि ओए मेरे साथ बॉडी बदल दे। और हमारा हीरो देखता है कि वो इस वक्त भूत के बॉडी में होता है और भूत उसके बॉडी में होती है। ये सब देख के वो शॉक होता है,
लेकिन वो अपने हाथ से भूत के हाथ को छुड़ाता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन ये भूत उससे कहती कि मेरे साथ बॉडी स्विच कर लो प्लीज। लेकिन ये हमारा हीरो नहीं सुनता और वो रूम नंबर 404 में घुस जाता है। जैसे ही वो अंदर घुसता है तो देखता है कि वहां पे बीच में उसकी गर्लफ्रेंड ए को बंदी हुई अटकी रहती है और उसके ऊपर भूतों ने अटैक किया होता है। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को खोल रहा होता है और उसकी गर्लफ्रेंड उसको गले लगा के बोलती है कि थैंक यू सो मच। ऐसा कह के वो अपना शर्ट ऊपर करती है जो सीन मैं आपको नहीं दिखा सकता, और वो कहती है कि तुम मेरे बहुत फेवरेट हो। ऐसा कह के वो हमारे हीरो को अपने पे हक करा देती है। लेकिन तभी हमारे हीरो को स्ट्राइक होता है ये बंदी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। मीनवेल जो उसके जेब में बेल्ट होता है व्हाइट वाला वो हिलने लगता है क्योंकि उसके अंदर वो हमारी कटी हुई मुंडी वाली भूतनी की आत्मा होती है। तभी वो नीचे देखता है तो उसको दिखता है कि ये असल में एको नहीं कोई भूतनी है क्योंकि उसकी आत्मा वहां पे दिख रही होती है उसे। तो ये गधे की तरह उससे कहता है कि तुम मेरी एको नहीं हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुन के वो भूतनी बोलती है आह तुम तो गधे हो। ऐसा कह के वो पूरी जगह में आग लगा देती थी और हमारे हीरो को पकड़े कहती है कि आ जाओ मुझे खोल दो, एक बार तो मुझे खोल दो, फिर हम दोनों यहाँ पे मजे करेंगे और हम दोनों ही बच जाएंगे। लेकिन हमारा हीरो अपने आप को बचाता है और वो अपने हाथ में से वो बेल्ट निकाल रहा होता है। लेकिन ये भूतनी हमारे हीरो को पकड़ती है और उसके मुंह पे अपनी आंख फेंकती है और उल्टी करने लगती है। उसके बाद वो हमारे हीरो को खाने ही वाली होती है कि हमारा हीरो उसको थोड़ा धक्का मार के दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और यहाँ पे उस भूतनी का जला हुआ मुंह दिखता है हमें, जो सब देख के हमारा हीरो डर जाता है। तभी ये भूतनी हमारे हीरो को अपने वश में करती है और उसके हाथ से उस सील को खोल रही होती है। तब तक हमारी गर्ल्स भी यहाँ पे पहुंच चुकी होती है। हमारा हीरो जैसे तैसे करके उसे खोलने वाला होता है, लेकिन उतने में वो अपने आप को रोकता है। मीनवाइल यहाँ पे वो स्विच वाली भूत वापस से आती है और कहती है कि तुम मेरे साथ अपनी बॉडी बदल दो। ये सब हमारी छोटी बच्ची देखती है और वो इस भूतनी को मार देती है, जो देख के हमारे हीरो को समझता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ तो अजीब सा हो रहा है। मीनवाइल एको यहाँ पे अंदर आती है और उसको फील होता है कि शायद से मिस्टर के यहाँ पे खतरे में है और वो अपना हाथ आगे करती तो वो मिस्टर के स्पिरिट को पकड़ती है। तो ये हमारे मिस्टर के मदद से इस भूतनी को रोक रही होती है। मीनवाइल भूतनी हमारे मिस्टर के की आंख चाट रही होती है। इस एनिमे में सब लोग को आंख से इतना क्या प्यार है यार। तभी हमारा हीरो बोलता है कि ओए तुम मुझसे दूर हो जा बेकार सी लड़की। ऐसा बोल के वो इसको दूर भगा रहा होता है, लेकिन भूतनी उसके ऊपर हावी हो चुकी होती है। तब तक हमारी एको हमारे हीरो का हाथ पकड़ती है स्पिरिट रेल में और उसके हाथ को खींच के सील को बंद करके इसको दूर खींच लेती है। इसी के साथ हमारे हीरो ने इस ओइरन वाली भूतनी को पकड़ लिया है उसके सील के साथ और इनको ग्रेजुएट मिल चुका है। वेल इसके बाद ये लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी वो कहता है कि एको आई लव यू, तुमने मेरी जान बचा ली है, और एको यहाँ पे स्माइल करती है। वेल इसके बाद ये लोग कहते हैं कि हमारा काम तो हो चुका और अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। वेल जैसे ये लोग आगे जाते हैं वैसे ही हमारी छोटी बच्ची कहती है कि चलो अब हम जाएंगे भूत से लड़ने के लिए। और ये सुन के हमारे हीरो को शौक लगता है। वो कहता है कि अरे हाँ, एस वाले ग्रेजुएट को पकड़ना हमारा मेन काम नहीं था, हमें तो जाके एक भूत से लड़ना है। वेल जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे होते तभी हमारा हीरो कहता है कि वहां पे वो एक ऐसी भूतनी से मिला था जो कि उसके साथ अपना बॉडी स्विच करने की कोशिश कर रही थी। तो ये सुन के हमारी छोटी बच्ची बोलती है अच्छा ऐसी बात है तो इसका मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। वेल तभी वो कहती है कि अगर हमने तुम्हें बराबर टाइम पे नहीं पकड़ा होता और वहां पे नहीं निकाला होता तो शायद से तुम हमेशा के लिए वो भूत के साथ बॉडी बदल चुके होते। तभी हमारी छोटी बच्ची इनको एक कहानी बताती कि एक जंगल में एक फादर और बेटा एक कार में बैठे हुए थे। तभी उसके फादर को एक व्हाइट वाला भूत दिखा सामने से आते हुए, तो उसके फादर ने उस भूत को देख के डर गया। मीनवेल उसका बेटा सो रहा था और उतने में वो भूत उनके कार के पास आया और उसके फादर के सामने ही उस भूत ने अपनी बॉडी को स्विच कर लिया उस छोटे बच्चे के साथ। अब वो भूत उस बच्चे के बॉडी में घुस गया था। उसके बाद वो लोग उसको लेके गए एक प्रीस्ट के पास, लेकिन वो प्रीस्ट भी उसको उस बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाया और इसी तरह से इवल स्पिरिट्स अपनी इंसान की बॉडी को कवर करके रख लेते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे एक येलो बाल वाला टकलू आदमी बैठा होता है जिसने चश्मा पहन के रखा होता है और वो यहाँ पे एक येलो बॉय और तो और एक बूढ़ी औरत से बात कर रहा होता है। बूढ़ी औरत का नाम होता है मिस्टर शामी। ये मिस्टर शामी के सामने वो आदमी कहता है कि ये जो चाकू है ये बहुत कर्स चाकू है, इस चाकू को जो भी छूता है वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। तो मिस्टर शामी उसके ऊपर नमक डालती है और बोलती है कि बेटा अब तुम देखो, और इस नमक डालने से ही वो चाकू ठीक हो जाता है। तो ये देख के वो टकलू एकदम टेंशन में आता है और कहता है ये क्या हो रहा है। मीनवेल जब यहाँ से लोग निकलने वाले होते तभी टकलू उन सबसे कहता है कि तुम लोग ध्यान देना कि बहुत सारे लोग की बॉडी रिप्लेस हो रही है आत्माओं से और हम लोग के ऊपर ज्यादा खतरा है इस चीज का। तो ये सुन के दोनों लोग बाहर निकलते हैं और बोलते हैं हम ध्यान देंगे। लेकिन जैसे लोग बाहर निकलते हैं वैसे ही कहते हैं कि इसको तो पता भी नहीं कि हम दोनों लोगों ने पहले ही अपनी अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करके रख ली है, हम लोगों ने ये बॉडी को कभी का पाके रखा है। और तभी मिस शामी दिखाती है कि उसके हाथ में एक और टेलिस्मैन का डिब्बा होता है। मीनवेल हमारे हीरोज यहाँ पे आई गेट के पास पहुंच चुके होते हैं और यहाँ पे उनको दिखता है कि मिस शामी पहले से खड़े होकर किसी न किसी भूत पे हमला कर रही होती है। तभी एको कहती है कि उसने इस औरत को पहले ही देखा है कि टीवी के ऊपर और ये बहुत बड़ी भूत मारने वाली औरत है। ये सुन के हमारी छोटी बच्ची को बहुत खुशी होती है और वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं जाती हूँ इस भूतनी के पास बात करने के लिए। मीनवेल ये बूढ़ी औरत यहाँ पे खड़ी रहती है और हमको ये मालूम पड़ता है कि इसने अकेले ही एस रैंक वाले भूत को मारा था क्योंकि उस टनल में गई और वहां से जिंदा बच के आई थी। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि असल में क्या हुआ था कि ये बूढ़ी औरत उस टनल में गई थी, लेकिन वहां पे वो एस रैंक वाले भूत ने इसके बॉडी को अपने वश में कर लिया और बॉडी को रिप्लेस कर दिया। तभी छोटी बच्ची इसके पास जाती है और कहती है अरे आंटी आंटी आंटी, मैंने सुन लिया कि आप एक बहुत अच्छी भूत मारने वाली आंटी हो, क्या आप मेरे साथ चलोगी? तो ये देख के हमारे हीरोज उसको पकड़ते और बोलते अरे तुम क्या कर रही हो, ऐसा बोल के वो बूढ़ी औरत से माफी मांगते हैं। तभी बूढ़ी औरत इनसे कहती है कि तुम लोग के पास शायद से विजन है ना, तुम लोग मेरे साथ चलो। और जो छोटी बच्ची के हाथ में डॉल है मुझे मालूम पड़ रहा है कि उसके अंदर एक आत्मा है। तभी हमारी एको कहती है कि अरे मुझे पता है कि यहाँ पे जो वाटर गेट है ना उसकी कहानी कुछ इस तरह
ऐसे है कि 1924 में यहाँ पे बहुत बड़ा फ्लड आ गया था, जिस वजह से लोगों ने यहाँ पे डैम बना दिया। उसके बाद हर जगह डैम बनते गए, लेकिन कुछ समय बाद लोगों को यहाँ पे भूतिया चीजें दिखने लगी। 1960 के आसपास सबको यहाँ पे आत्माएं दिखती है और तो और कभी कभी लोगों की बॉडी के पार्ट यहाँ पे टूट के ऊपर आते हैं, तो कभी कभी उनको ये दिखता है कि यहाँ पे कोई इंसान लटका हुआ है। और ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मरने की भी बातें आई है। ये सब सुन के सब लोग थोड़ा शॉक होते हैं। तभी हमारी छोटी बच्ची कहती है कि उसे यहाँ पे बहुत सारे भूतों की बॉडी दिख रही है। वेल इसके बाद बूढ़ी औरत और छोटी बच्ची दोनों ही तेज बन के चल के जाने लगते हैं इस डैम के पास। वेल फिर तभी हमें ये दिखाते हैं कि यहाँ पे डैम के पास 4 बच्चे बैठ के गेम खेल रहे होते हैं, जिसमें से 3 लोग गेम खेल रहे होते हैं और एक बच्चा ड्राइंग बना रहा होता है। तभी उनमें से एक बोलता है चलो यार लेट हो रहा है, हमें घर जाना चाहिए। तो सब लोग घर भागते हैं, लेकिन ड्राइंग वाला बच्चा वहीं पे बैठा होता है। तो हमारा हीरो उसके पास जाके बोलता है बेटा तुम घर चले जाओ, बहुत लेट हो रहा है। तो ये सब देख के हमारी छोटी बच्ची बोलती है कि हाँ ये जो बच्चा है ये तो इंसान है। और उसी वक्त वो छोटा बच्चा एक ड्राइंग बुक हमारे हीरो के हाथ में देता है, जहाँ पे वो ड्राइंग से ये दिखाता है कि वो और उसके डैड हमेशा साथ में रहते थे और उनकी मॉम की डेथ हो गई थी। वेल उसके कुछ समय बाद उसके डैड वहाँ पे एक नई गर्लफ्रेंड लेके आए और बोले कि ये अब से तुम्हारी नई मॉम है। और जो ये नई वाली मॉम थी ये हमारे छोटे बच्चे को बहुत मारती थी। उसके बाद मारती तो वो ठीक थी, वो तो ठीक था, लेकिन उसके बाद वो छोटा बच्चा वहाँ से गायब होकर दूर बैठा रहता है। मीनवाइल वो हमेशा खाना अच्छे से खाती थी औरत, और ये छोटे बच्चे को कुछ नहीं देती थी और वो हमेशा उसको बालकनी में बंद करके रखती थी। ये सब देख के हमारा हीरो जाता है बच्चे के पास और उससे कहता है कि बेटा तुम घर चले जाओ, ये बहुत खतरनाक जगह है। तभी हमारी छोटी बच्ची चेक करती है कि वो जो छोटा बच्चा होता है वो असल में इंसान ही होता है। वेल उसी के बाद हमारा हीरो देखता है कि वो छोटे बच्चे के हाथ में एक डिब्बा होता है जिसके अंदर मीट बॉल्स होते हैं। तो वो बोलता है तुम मीट बॉल्स क्यों खा रहे हो? तो वो बोलता है तुम ड्राइंग देखो। तो हमारा हीरो वापस से ड्राइंग देखता है। वहाँ पे वो देखता है कि जो वो औरत थी वो ऐसे ही दूसरे आदमी के साथ शादी करके भागने वाली थी। तो ये सब चीज उसके डैड ने देख लिया। तो जब उसके डैड ने ये सब देखा तो वो इसकी फेक मॉम ने उस आदमी के साथ इसके डैड को मार दिया और उसके बाद वो लोगों ने उसको किचन में जाके मीट बॉल में कन्वर्ट करके हमारे छोटे बच्चे को दे दिया और हमारा छोटा बच्चा उसको मीट बॉल समझ के खाने लगा। वेल ये देख के हमारे हीरो को बहुत गंदा लगा। उसको ये मालूम पड़ा कि इस बच्चे ने अपने डैड को खाया था। वेल इसके कुछ समय बाद वो लड़की ने उस लड़के को भी मार दिया और ये सब देख के हमारे छोटे बच्चे को पता चल गया कि वो जिस चीज को खा रहा था वो उसके डैड ही थे। वेल फिर इसके बाद उसकी फेक मॉम ने हमारे छोटे बच्चे के भी ऊपर हमला किया और उसको भी मारना स्टार्ट कर दिया और इसी के साथ हमारा छोटा बच्चा भी खत्म हो गया था और वो मरते हुए हेल्प मांग रहा था, जिसने भी उसकी हेल्प की नहीं। और तभी हमें ये दिखता है कि हमारे हीरो को बहुत दर्द होता है और वो बोलता है कि उसे ये सब कहां से दिख रहा है। मीनवेल बच्चा यहाँ से गायब होता है और उसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि वो ड्राइंग चेंज होती है और वहाँ पे ये लिख के आता है कि उसकी फेक मॉम ने उस बच्चे को मारने के बाद उसको भी मीट बॉल में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद उसको यहाँ पे लाके फेंक दी। और तभी हमें दिखाते हैं कि हमारा बच्चा इस वक्त भूत के फॉर्म में होता है और कहता है कि डैड मुझे माफ कर दो, ऐसा बोल के जोर से चिल्लाता है। और तभी हमारी छोटी बच्ची को स्ट्राइक होता है कि उसने जिसको ह्यूमन फॉर्म में देखा वो कोई ह्यूमन नहीं, वो एक भूत था और इस भूत की पावर बहुत ही ज्यादा है। ये लिटरली एक एस रैंक का भूत है क्योंकि ये लोगों को उल्लू बना सकता है। वेल फिर इसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारे छोटे बच्चे को उसकी मॉम को मार के यहाँ पे टांग के रखना, ये उसकी स्टोरी होती है। और तभी हमें ये दिखाते हैं कि यहाँ पे ब्रिज के ऊपर एक औरत टंगी हुई होती है। मीनवाइल यहाँ पे एक भूत आती है, हमारे हीरो को पकड़ती है और कहती है कि मेरे साथ जगह बदल दो, वो रोप को तुम ले लो। उसी वक्त हमारी मिस शामी इस भूतनी को मार देती है अपने लकड़ी के साथ। ये देख के वो बच्चे को बहुत गुस्सा आता है। वो यहाँ पे आके बोलता है कि अरे ये बूढ़ी औरत तो मेरी मॉम के जैसे दिख रही है। और उसी वक्त मिस शामी के आंखों से और मुंह से खून निकलने लगता है और उसकी बॉडी के पार्ट्स मीट बॉल में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद उसका हाथ कटता है और ये भूत मिस शामी को लेकर चाहता है उसी बिल्डिंग के पास और ऊपर से ब्रिज पे बांध के उनको भी टांग देता है। और उसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि ड्राइंग में बच्चे को हर जगह पे हर एक इंसान उसकी मॉम की तरह दिखता है और उसका ये सपना होता है कि उसे हर इंसान को अब मारना है। यहाँ पे एक एक करके वो बहुत सारे भूतों को मार मार के ब्रिज के ऊपर टांग के रखता है और सब लोग को मीट बॉल में कन्वर्ट करके उनको खाना स्टार्ट करता है। यहाँ तक कि इस मिस शामी की भी बॉडी को तोड़ देता है वो। तो इसका ये मतलब है कि ये एस रैंक वाला छोटा बच्चे ने लिटरली एक और एस रैंक वाली भूतनी को मार दिया और हमारे डिब्बे में मीट बॉल भरते ही रहते हैं और उसके बाद वो मीट बॉल में से बच्चा बाहर निकलता है और बोलता है कि अब मैं सबको मीट बॉल बनाऊंगा, मुझे और मीट बॉल चाहिए, और मीट बॉल और मीट बॉल। और तभी हमें ये दिखाते हैं कि उसके अगले ड्राइंग में ब्रिज से टंगे हुए होते हैं हमारी छोटी बच्ची, हमारा हीरो और तो और एको, और वो इन लोग को भी अभी मीट बॉल में कन्वर्ट करने वाला है। वेल फिर छोटा बच्चा सारे के सारे मीट बॉल खाता है और बोलता है कि इसे और भूख लगी है और इसे और मीट बॉल खाना है। मतलब भाई अभी तूने कम से कम 500 मीट बॉल खाए और तुझे और मीट बॉल खाना है, थोड़ा सा अपने कैलोरी पे भी ध्यान रखे और मोटा हो जाएगा तू। वेल उसी वक्त हमारी छोटी बच्ची कहती है ये बंदा जिसको भी मारता है वो सब लोग मीट बॉल में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद जिसका भी फोटो अपने बुक में बनाता है वो सब लोग इसके अटैक और कर्स में आके अटक जाते हैं और इस वक्त इसने हमारा फोटो बना के रखा है। इसका ये मतलब है कि हम लोग के ऊपर इसका कर्स लग चुका है, तो हमें जैसे तैसे करके इसके ऊपर से अपना कर्स निकालना पड़ेगा। और एक चीज और, ये जैसे भी अपने ड्राइंग में किसी भी चीज के ऊपर ब्लैक मार्किंग करता है तो वो ऑन द स्पॉट मरने लगता है। उतने में यहाँ पे बहुत सारे हाथ बाहर आते हैं और ये हमारी छोटी बच्ची और तो और मिस्टर के को और तो और एको को सबको पकड़ लेते हैं और ये हाथ होते हैं इस छोटे बच्चे के। मीनवाइल हमारी छोटी बच्ची यायोई अपनी उंगली को यूज करती है और यहाँ पे इन सब ब्लू हाथों को अटैक करके भाग रही होती है। लेकिन उतने में एक हाथ हमारी छोटी बच्ची को पकड़ता है और उसको लेके जाता है ब्रिज के पास और उसका गला घोट के उसको मार रहा होता है। मीनवाइल यहाँ पे पानी आने लगता है और हमारा हीरो पानी में डूबने वाला होता है, तो वो कहता है कि ओए एको तुम जाके छोटी बच्ची को बचाओ। तो हमारी एको उस डॉल को लेके जाती है छोटी बच्ची के पास। लेकिन उतने में हमारा ये छोटा
भूत एको के ऊपर हमला करता है अपने ब्लैक ड्राइंग से, लेकिन इसकी नसीब अच्छी होती है कि इसके पास जो ग्रीन वाला इसने बना के रखा होता है डॉल अपने घर में, जो कि टूट नहीं सकता, वो इसकी जान बचाता है। वेल ये भाग भाग के पहुंचती है यायोई के पास और वहां पे जाके वो उसको उंगली देती है। फिर उसके बाद यायोई अपने आप को बचा के नीचे भागना स्टार्ट करती है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारी एको यहाँ से गायब होकर पहुंच जाती है एक शावर रूम में, जहाँ पे दो लोग किसी को मार रहे होते हैं। ये होगी शायद उस बच्चे की स्टेप मॉम और तो और उसका बॉयफ्रेंड। ये लोग यहाँ पे आके किसी को मार रहे होते हैं और ये लोग हमारी एको को पकड़ के उसका गला काटना शुरू करते हैं। मीनवेल यायोई यहाँ पे आती है और वो दरवाजे को तोड़ के अपने ब्लू वाले भूत को इनके ऊपर छोड़ के एको को बचा लेती है। उसी वक्त हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये सारे के सारे भूत मरने के बाद इस छोटे बच्चे के पास जाते हैं और उसको पावर अप कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि यायोई भाग के जाती है और हमारे हीरो को बचाती है उसके गले पे वो अपनी उंगली से मार मार के। इतने में यहाँ पे एको आती है और वो इस बंदे को एक पत्थर से मारती है और उस पत्थर पे उसने ब्लैक वाला रिबन बांध के रखा होता है। तो इस बच्चे के सारे मीट बॉल उड़ जाते हैं और तो और इसकी ड्राइंग बुक पानी में गिर जाती है। हमारा हीरो यायोई को लेकर यहाँ से भागता है। फिर ये छोटा बच्चा खड़ा होता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मीनवेल यायोई भी इसके ऊपर हमला करती है। फिर छोटा बच्चा गुस्से में आके अपनी बॉडी को मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ता है और उनको दूर दूर डिस्ट्रीब्यूट करके खुद को पावर अप कर रहा होता है और वो खुद के ऊपर एक आर्मर लेके आता है। वेल इसके बाद यायोई अपने पास के सारे ग्रेजुएट लोग को सोच होते कि वो इसमें से किसको यूज करेगी। तभी वो कहती है कि वो हमारे हाई प्रीस्ट और तो और सोल्जर को यूज नहीं कर सकती क्योंकि वो दोनों के दोनों यहाँ पे इतने काम के नहीं होंगे, लेकिन वो जिसको यूज कर सकती है वो होगी ओइरन। ऐसे बोल के वो ओइरन को समन करती है और उसको आगे छोड़ती है। तभी ओइरन यहाँ पे आती है और वो अपने साथ पूरा फायरी लोगों को लेके आती है। यहाँ पे सारे के सारे लोग जो भी होते हैं वो लोग लिटरली घोस्ट राइडर की तरह दिखते हैं और इन सब में से समन होती है हमारी ओइरन, जो कि एक सोल सकिंग स्पिरिट है। ये यहाँ पे आती है और ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारी छोटी बच्ची ओइरन से कैसे मिलती। उसको एक 100 रुपए का मिरर मिला था जिसके अंदर ओइरन की आत्मा अटकी हुई थी। फिर उसने ओइरन की आत्मा को लेके गई और उसने उसमें से उसको बाहर निकाला। लेकिन हमारा जो ओइरन होती है उसके ऊपर एक छोटा बच्चा हमला करना स्टार्ट करता है क्योंकि उसको लगता है कि ओइरन उसकी मॉम है और वो ओइरन का मुंह फाड़ देता है। इसके बाद वो यायोई के ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन हमारी छोटी बच्ची अपनी उंगली से इसके हाथ को काटने की कोशिश करती है। मीनवाइल ये बच्चे के पास ओइरन को मारा हुआ उसके मीट बॉल बन जाते हैं और वो उसके स्किन का मीट बॉल खा रहा होता है, खुद को पावर अप भी कर रहा होता है। मीनवाइल ओइरन का मुंह एकदम से पिघल रहा होता है और उसके मुंह की वाट लग चुकी होती है। तभी वो अपने आप को पानी में देखती है और गुस्सा होती है। फिर वो उसके बटरफ्लाई को छोड़ती है बच्चे के ऊपर और आसपास के लोगों के ऊपर भी बटरफ्लाई मार रही होती है। तभी यायोई बोलती है कि फटाक से यहाँ से निकलो और इन बटरफ्लाई के पास मत पहुंचना क्योंकि ओइरन अपना कर्ज मारना स्टार्ट कर रही है और वो सबके अंदर से उनके सोल को सक कर रही होती है और उसके साथ ही साथ बटरफ्लाई की मदद से वो खुद को हील कर रही होती है और ऐसी वो अपने ब्यूटीफुल फॉर्म में आ चुकी होती है। मतलब ओइरन तो दिख अच्छी रही है। वेल उसके बाद वो इसको कहती है कि ओए बच्चे अब मैं तेरा खून पीने वाली हूँ। मीनवेल बच्चा भी यहाँ पे अपने लिए मीट बॉल तैयार कर रहा होता है। तो यहाँ पे इन दोनों लोग मीट बॉल जो उसने खाया होता है ओइरन के सेल की वजह से उसके अंदर उसके पास ओइरन का ब्लड आ चुका होता है। तो ओइरन उसके ब्लड को कंट्रोल करती है और उसके पूरे बॉडी पे बहुत सारे दाने उगा देती है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि वो अपने सेकंड फेज को स्टार्ट कर रही है कर्स का। और ये वाला मैजिक वो इसीलिए यूज कर पा रही क्योंकि जब वो खुद एक इंसान थी तो उसकी बॉडी भी ऐसे ही थी कि जिसके ऊपर बहुत सारे उसको दाने आते थे, इसीलिए उसके पास ये वाला एबिलिटी है और इस वजह से बच्चा जमीन पे गिर चुका होता है और ओइरन क्रीपी सा स्माइल करके उसके ऊपर खड़ी होती है और यहाँ पे हर जगह पे उसके बटरफ्लाई उड़ रहे होते हैं। बच्चा खुद को खड़ा करने की कोशिश करता है और वो अपने हाथ से ओइरन के ऊपर हमला करता है, लेकिन उसके अटैक से वो सारे के सारे आसपास के सोल को पकड़ता है और उनको मीट बॉल में कन्वर्ट करके अपने आप को पावर अप करके ओइरन पे हमला करता है। फिर वो सारे के सारे मीट बॉल खाता रहता है और ओइरन को मार रहा होता है, लेकिन ओइरन भी अपने आप को रिजनरेट करती है क्योंकि उसके बटरफ्लाई इसके सोल को सक कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये दोनों के दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर हमला करके खुद को रिजनरेट और पावर अप कर रहे होते हैं। मतलब इनकी फाइट एकदम से एक बराबर चल रही होती है। वेल तभी हमारी छोटी बच्ची बोलती है कि अब मुझे इसका थर्ड फेस अनलीश करना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो एक मिरर फेंकती है हमारी ओइरन के पास और उसको दिखाती है कि वो कितनी बेकार और बुढ़ी दिख रही है। ये देख के ओइरन पागल होती है और वो अपने फायरी फेस को अनलीश करती है चिल्ला के। यहाँ पे हर जगह आग लग चुकी होती है। उसी वक्त हमें ओइरन का बैक स्टोरी दिखाई देता है जहाँ पे वो जिंदा होती है और एक इंसान होती है। तभी उसके पास एक नई लड़की आती है जो कि उसकी फैन होती है और कहती है कि मैम आप बहुत ब्यूटीफुल हो, मुझे भी आपके जैसा ब्यूटीफुल बनना है और ऐसे ही काम करते रहना है। तो ओइरन उसे गिफ्ट में अपना मिरर देती है। वेल इसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पे एक आदमी आता है और वो ओइरन के सामने बहुत सारा पैसा रखता है और कहता है कि ओइरन मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ तो तुम मेरे साथ चलना। तो ओइरन उसकी बात सुन के बहुत खुश होती है, लेकिन जो ये छोटी लड़की उसके साथ होती है वो ये सब देख के बहुत गुस्सा होती है। तभी हमें अगले सीन में दिखाता है कि जो ओइरन का होने वाला हस्बैंड होता है उसको किसी ने जहर पिला के खत्म करने की कोशिश की होती है। तो जब वो ठीक होकर यहाँ पे वापस आता है तो वो हमारी ओइरन को बहुत मारता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और इसी वजह से ओइरन की बीमारी उसके ऊपर वापस से आती है और उसके बॉडी पे वापस से दाने दाने उगने लगते हैं और वो अकेले होकर एक गाँव में रह रही होती है। उसकी पूरी बॉडी की वाट लग चुकी होती है, यहाँ तक कि वो एकदम बुढ़ी हो गई होती है और वो एकदम बदसूरत दिख रही होती है। तभी ये लड़की उसके पास आती है और कहती है कि अरे ओइरन तुम्हारा जो होने वाला पति था ना उसने मुझे खरीद लिया है और अब मैं उसकी पत्नी बन गई हूँ, तुम देखो तुम कितनी बदसूरत दिख रही हो। ऐसा कह के वो ओइरन को उसका चेहरा दिखाती है और तब हमें मालूम पड़ता है कि ओइरन एकदम से बुढ़ी हो गई होती है और वो उससे ये भी कहती है कि उसी ने उसके दूध में जहर मिला के रखा था और उसने कहा उसके पति को कि ये सब ओइरन ने किया था। ऐसा बोल के वो ओइरन के सामने सारा का सारा सच उगलती है। फिर उसके
बाद जब ये लड़की अपने घर में घूम रही होती है तभी ओरियन यहाँ पे आती है अपने सड़े हुए मुंह के साथ और वो इसके ऊपर ऑयल फेंक के इस पूरे जगह पे आग लगा देती है और यहाँ पे वो हंस रही होती है। वो लिटरली इस सीन में बहुत क्रीपी दिख रही होती है भाई। ओरियन को देखो और उसी के साथ ओरियन अपने कर्स के तीसरी फॉर्म को अनलीश करती है और यहाँ पे हंसते हंसते पूरे जगह पे आग लगा देती है। ये सीन बहुत टेरिफाइंग होता है और इस अटैक का नाम होता है द बर्निंग मैंस। और यहाँ पे ओरियन ने अपने सारे के सारे बटरफ्लाई को भी छोड़ दिया होता है। बहुत ही टेरिफाइंग सीन होता है ये वाला। फिर इसके बाद हमारी छोटी बच्ची कहती है कि अभी हमारी ओरियन अपने विक्टिम को अपने सर्कल के अंदर ट्रैप करके रखेगी और हर जगह पे उस पे बटरफ्लाई मारती रहेगी। तो हमारी ओरियन ऐसा ही करती है और हमारा छोटा बच्चा उसके बटरफ्लाई में अटका हुआ रहता है और वो कुछ नहीं कर पाता। ये बटरफ्लाई उसके सारे के सारे एबिलिटी को चूस रही होती है और ओरियन यहाँ पे हंसती रहती है। फिर इसके साथ ये हमारा लड़का जलने लगता है और वो कोशिश करता है कि वो आसपास के स्पिरिट्स को पकड़ के उनको मीट बॉल में कन्वर्ट करे, लेकिन सारे के सारे लोग जल जल के वापस से हमारी ओरियन को हीलिंग दे रहे होते हैं और यहाँ पे लिटरली दिख रहा होता है कि ये छोटा बच्चा अब हार चुका है। तो वो हमारी ओरियन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका आर्मर टूट जाता है और वो जमीन पे गिर के खत्म होने लगता है। इतने में इन लोग को मालूम पड़ता है कि जो ओरियन थी उसके पास बहुत सारे हीलिंग के एबिलिटीज थे और फिर उसके बाद ओरियन मजे से डांस कर रही होती है इस पूरे फायरी इलाके में और बहुत ब्यूटीफुल दिखती है। तभी हमारी छोटी बच्ची कहती है कि हमें कुछ भी करके ओरियन को रोकना पड़ेगा वरना वो हमारे ऊपर हमला करेगी। लेकिन ये लोग बहुत लेट हो जाते हैं क्योंकि इस वक्त ओरियन ने इन लोग के ऊपर हमला स्टार्ट कर दिया होता है क्योंकि हर जगह पे इनके ऊपर बटरफ्लाई ही बटरफ्लाई होती है। तभी हमारी छोटी बच्ची इस बेल्ट को यूज करती है और यहाँ पे वो गले पे कटे हुए औरत को समन करती है और वो औरत अपना मुंडी लाकर यहाँ पे खड़ी होती है। अब वो यहाँ पे सारे के सारे बटरफ्लाई के ऊपर अपने हाथ से अटैक कर करके उन लोग को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। मीनवाइल यहाँ पे हमारे हीरो के पास काम होता है कि उसे इस ओरियन को वापस से उसके सील में बंद करना है और ए को यहाँ पे ऐसे ही खड़ी होती है। वेल हमारा हीरो इस काम पे लगता है और यहाँ पे ओरियन अपने बटरफ्लाई को इनके ऊपर छोड़ रही होती है। इनकी प्रॉपर कॉम्बैट चल रहा होता है और ये बटरफ्लाई हमारी एको के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन हमारा हीरो फटाफट उसको सील कर लेता है। तो इसी के साथ हमारी एको और तो बाकी सब लोग बच गए, लेकिन ओरियन यहाँ से जाने से पहले इन लोग को बहुत बोलती है कि मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद हमारी छोटी बच्ची इस गले कटे हुए औरत को थैंक यू बोलती है और वो इससे कहती है कि थैंक यू मत बोलो, बस तुम मुझे नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा ड्रिंक्स दे देना। इसके बाद हमारी छोटी बच्ची जाती है इस बच्चे के पास और कहती है कि मैं तुमसे सिंपैथी देती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुमने बहुत सारे लोग को मारा है, इसीलिए मैं तुम्हें बगैर किसी दर्द के मेरा दोस्त बनाने के लिए रेडी हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? ऐसा कह के वो इस भूत को भी अपने पास ले लेती है। और एक चीज बोलो तो मुझे भी यहाँ पे बहुत बुरा लग रहा था इस बच्चे के लिए, इसकी कोई गलती थी ही नहीं, ये छोटा सा था और इसकी मॉम ने, जो कि इसकी स्टेप मॉम थी, उसने इसे मार के और इसके फादर को मार के मीट बॉल में कन्वर्ट कर दिया था, जो कि बहुत बेकार चीज थी यार। इसके बाद हमारी छोटी बच्ची हमारे इस छोटे बच्चे के लिए उसका बुक भी लेके निकलती है यहाँ से। वेल ये सब लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं कि तभी इनको स्ट्राइक होता है कि वो शामी सान कहाँ पे गई। मीनवाइल हमारी छोटी बच्ची उनके बैग को सर्च करती है और उसके अंदर से उसको दूसरा एक तलिस्मैन मिलता है जो कि राइट हैंड वाला होता है। तभी वो कहती है ये तो एक दूसरा तलिस्मैन है, तो ये बुढ़ी के पास क्या कर रहा था, ऐसा बोल के वो अपना दिमाग लगा रही होती है। तभी वो देखती है कि उसको यहाँ पे वो शामी सान की बॉडी दिखती भी नहीं है, न कि उसकी स्पिरिट दिखती है। तो वो कहती है शायद से चांसेस थे कि वो जो शामी सान थी उसने किसी और का बॉडी को अपने साथ रिप्लेस कर लिया था, इसका ये मतलब है कि वो एक भूतनी थी। इसके बाद इसको सब कुछ समझ गया होता है। फिर ये लोग पुलिस को कॉल करते हैं और यहाँ से निकलने रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त पुलिस वाले इन लोग से क्वेश्चन आंसर करते हैं और बोलते हैं तुम लोग हमारे पुलिस स्टेशन चलो। तो ये लोग अपने गाड़ी में उनके पीछे जा रहे होते हैं कि तभी ड्राइवर को दिखता है कि हमारे हीरो से कार के ऊपर एक और भूतनी का सर बैठा होता है। ये कोई और नहीं, ये शामी सान के अंदर वाला भूत ही होता है। इसके बाद इन लोग से इन्वेस्टिगेशन होता है और हमारे हीरोज यहाँ से चुपचाप निकल रहे होते हैं। तभी उनको दिखता है कि उनके पीछे शामी सान आ चुकी होती है। तब उनको ये मालूम पड़ता है कि जो बंदी है ये असल में शामी सान की ट्विन सिस्टर है और ये इन लोग से सिर्फ बात करती है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इतने में ये बोलती है कि अरे तुम्हारे पास जो ये बच्ची है उसके पास भी सेम मेरी जैसी ताकत है। फिर इनको ये मालूम पड़ता है कि जो असली शामी सान थी वो तो पहले से ही मर चुकी थी और ये चीज इस सिस्टर को पहले से ही पता था। ये कहती है कि इसको हमारी छोटी बच्ची को अपना स्टूडेंट बनाए, लेकिन हमारी छोटी बच्ची इसके बात को मना करती है और कहती है कि तुम देख सकते हो इन दोनों फोटो में, इसमें तुम्हें दिख रहा है कि शामी का जो पहले लाइफ का ऑरा था उसका कलर कुछ और था और कुछ समय बाद उसका लाइफ का ऑरा का कलर चेंज हो गया। इसका ये मतलब है कि उसकी आत्मा रिप्लेस हो चुकी थी। ये सब इसे पहले से ही पता था। वेल इसके बाद ये कहती है कि ये छोटी बच्ची को अपना दोस्त बनाएगी और ये अपना ऑफर उसको दे के रख रही है, कभी भी इसको ज्वाइन कर सकती है। तो छोटी बच्ची बोलती है कि मैं आपका ऑफर नहीं ले रही, लेकिन वो अपना नंबर इसको दे देती है। वेल इसके बाद हमारी शामी सान भी यहाँ से निकलती है और हमारे हीरोज भी यहाँ से निकल लेते हैं। वेल उसके बाद पुलिस वाले लोग यहाँ पे बात करते करते आगे बढ़ रहे होते हैं, कैसे उनको पता है कि यहाँ पे भूतों की चीजें बहुत हो रही है। इतने में हमारे इस ब्राउन बाल वाले पुलिस वाले को दिखता है कि यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची होती है जिसकी आंखें एक छिपकली की तरह दिख रही होती है। तो वो ये छिपकली वाली बच्ची के पीछे भागता है, जो कि इसके लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है। मतलब भाई तू क्यों कर रहा है ऐसा? वेल जैसे ही छिपकली को पकड़ता है वैसे वो देखता है कि उसके मुंह के ऊपर ब्लैक ब्लैक लाइन होती है और वो बंदी एक भूतनी होती है जो यहाँ पे आके इससे कहती है कि मुझे अपना सर दे दो। ऐसा बोल के ये हमारे इस पुलिस वाले को पकड़ लेती है। इसके बाद इसका दोस्त पीछे से आता है और उसके साथ भी सेम हाल होता है, क्योंकि ये भूतनी उसके ऊपर भी हमला करती है और उसके भी सर को चोरी कर लेती है। फिर हमें ये दिखाते हैं कि अगले दिन यहाँ पे 4-5 पुलिस वाले अपने सर को एक साथ बांध के पागल हो चुके होते हैं और उन लोगों ने जमीन पे लिखा होता है कि हमें तुम्हारा सर चाहिए और ऐसे ही वो सब मर गए होते हैं और ये बात पुलिस वाले लोगों ने बाहर डिस्क्लोज नहीं की होती है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे एक छोटी बच्ची अपने बड़े भाई से बात कर रही होती है फोन पे, जो कि उसका भाई वही येलो बॉय होता है जो कि शामी सान के साथ होता है। यहाँ पे इस लड़की को ये मालूम पड़ता है कि शामी सान की बॉडी जो
रिप्लेस हो गई थी वो इस वक्त खत्म हो चुकी है और ये कहती है कि वो भी हमारे जैसी ही है। वेल इसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि हमारी गर्ल्स अपने घर पहुंच जाती है और वो पहुंचने के बाद टीवी ऑन करके देखती है तो उन्हें ये दिखता है कि टीवी के अंदर वही न्यूज लगा होता है जहाँ पे एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो चुका होता है। ये देखने के बाद वो लोग डायरेक्टली हमारे हीरो को कॉल करते हैं और बोलते हैं उसको पूरी स्टोरी की कैसे हमारी मिस स्टार का अभी एक्सीडेंट हो चुका है और बहुत सारी चीजें हो गई है। तो ये लोग चाहते हैं कि लोग जाके उसे मिल के आए, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारा हीरो कहता है कि लेकिन कल से तुम्हारा स्कूल चालू होने वाला है यायोई, तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। तो यायोई इसकी बात मान के बोलती है ठीक है मैं स्कूल जाऊंगी। तभी हमारे हीरो को ये मालूम पड़ता है कि जो हमारी यायोई है उसने अपने ऊपर ये ठान के रखा है कि उसे स्कूल जाना है और पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाने हैं क्योंकि वो एको के साथ रहती है तो उसे उसके ऊपर एक बर्डन नहीं बनना। फिर हमें दिखाते हैं कि अगले दिन जब वो स्कूल जा रही होती है तो वो सोच होती है कि उसे कैसे आई के गॉड से लड़ना है और उसे बचाना है और वो सोचते हैं कि वो कुछ ना कुछ करके ऐसा ट्राई करेगी कि स्कूल से छुट्टी मिल जाए। तभी यहाँ पे एंट्री होती है इस नई लड़की की जो कि एक डॉल की तरह दिखती है। ये लड़की यहाँ पे आके हमारी छोटी बच्ची को कहती है कि अरे सुनो, तुम्हें पता है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास भी मेरे जैसी आंखें हैं। वेल इसके बाद ये डॉल जैसी दिखने वाली लड़की हमारी यायोई को कहती है कि तुम और मैं स्कूल के भूतों के बारे में बात करेंगे और उनको ढूंढेंगे। ऐसे कह के ये दोनों के दोनों लोग अपने स्कूल में निकल लेते हैं। फिर हमारी यायोई अपने स्कूल में बैठ के फोन को चेक कर रही होती है। तभी यहाँ पे इनके पास 2-3 लड़की लोग आती है और इससे कहती है तुम हमेशा अपने फोन में क्यों लगी हुई रहती हो। तो वो कहती है कि मैं तो बस काम की चीज कर रही हूँ। उतने में यहाँ पे एक और लड़का आता है जिसके मुंह पे चोट लगी होती है, आई मीन इसके मुंह पे एक्स बना हुआ है और इसके ड्रैगन के जैसे दांत भी है। ये यहाँ पे आके हमारी यायोई को चैलेंज करता है फाइट करने के लिए। वेल इसी बीच में यहाँ पे एक डॉल वाली लड़की वापस से आती है और वो कहती है कि क्या तुम्हें भूतों में यकीन नहीं है? अगर ऐसी बात है तो तुम चलो मेरे साथ, हम लोग जाके स्कूल के अंदर के भूतों को ढूंढेंगे। तो ये सब देख के हमारी छोटी बच्ची बोलती ठीक है हम लोग ढूंढ सकते हैं भूतों को। तभी उसे समझ जाता है कि यहाँ पे ये जो डॉल वाली लड़की है इसका ऑरा एकदम से अलग दिख रहा होता है उसे। उसके बाद ये लोग स्कूल खत्म होने के बाद निकलते हैं स्कूल के अंदर भूतों को ढूंढने के लिए, जहाँ पे इनको ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पे 7 टाइप के भूत होते हैं। एक होती है बगर मुंडी वाली लड़की, एक होता है इनकी मोनालिसा जैसी लड़की, एक है स्कूल के अंदर जो फोन है वो बजता ही रहता है, फिर स्कूल के स्टेयर्स को लेके, पूल को लेके और एक सीक्रेट रूम है। उसके बाद यहाँ पे एक टीचर की आत्मा है जो रोती रहती है। ये लोग कहते हैं कि हम लोग इन सबको ढूंढते रहेंगे। ऐसे करके पहले ये लोग जाते हैं टॉयलेट में जहाँ पे इनको हनाको नाम का एक भूत को ढूंढना होता है। तो ये टॉयलेट में लोग जाकर 3 बार ठोकते हैं और इनको वहाँ पे कुछ नहीं दिखता। तभी हमारी छोटी बच्ची देखती है कि इसमें से एक भूत बाहर निकल के कहीं पे जा रहा होता है और रूम से निकलने के पहले हमारी छोटी बच्ची नोटिस करते हैं कि यहाँ पे डोर के ऊपर एक टिक टैक टो का डिजाइन बना हुआ रहता है। उसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं और इन लोगों ने सारे के सारे एरिया को क्रॉस कर लिया होता है, सिर्फ 1 या 2 जगह बची होती है। तभी ये छोटी बच्ची कहती है कि अभी तो हमें यहाँ पे कहीं पे भूत दिखा नहीं। तो डॉल गर्ल कहती है कि मेरे पास एक ही है जिसकी को मैं यूज करके एक मेन गेट को खोलने वाली हूँ। और वो हमारी छोटी बच्ची को कहती है तुमने नोटिस किया कि मैंने हर जगह पे ऐसे बहुत सारे मार्किंग बना के रखे हैं जिसकी वजह से सारे के सारे भूत एक पर्टिकुलर रूम के पास जा रहे हैं जो कि ये हमारा सीक्रेट रूम है और इसका चाबी मेरे पास है, तो चलो इस रूम को खोल के देखते हैं। ऐसा कहती है वो और हमारे बिग बॉय को वो चाबी दे देती है। तो बिग बॉय वो चाबी लेके खोलने ही वाला होता है कि तभी वो बोलती है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पे असल में हो क्या रहा है। वो कहती है कि उसने सारे के सारे भूतों को स्कूल के इस पर्टिकुलर रूम में भेज कर रखा है ताकि यहाँ पे एक बड़ा वाला मंक वाला भूत इन सारे के सारे भूतों को खाए और उनको खाने के बाद वो अपनी पावर को और इंक्रीज करेगा और एक अल्टीमेट भूत बन के यहाँ पे आएगा। ऐसा कह के वो वेट करती है कि बिग बॉय इस चाबी को खोले। तो बिग बॉय जैसे ही उस डोर को खोलने वाला होता है तो हमारी छोटी बच्ची उसे रोकती है, लेकिन वो डोर खोल देता है और अंदर से एक पर्पल कलर का ऑरा आता है जो कि पूरे स्कूल को कवर करता है। यहाँ पे सारे के सारे बच्चे बेहोश हो जाते हैं। हमारी छोटी बच्ची और तो और ये डॉल वाली गर्ल दोनों भी बेहोश हो चुके होते हैं। तभी सब लोग उठते हैं और वो लोग नोटिस करते हैं वो लोग एक भूतिया स्कूल के अंदर जहाँ पे हर एक बच्चा अटका हुआ रहता है और इनके सामने होता है वो रोने वाला टीचर। वो देखता है कि सब लोग उसको छेड़ रहे हैं और उसके बारे में बुरा भला चीज लिख रहे हैं। तो उसकी स्टोरी दिखाती है कि वो हमेशा स्कूल में चल के जा रहा होता है तो लोग उसे पत्थर से मारते हैं, उसकी बदनामी करते हैं, कार तोड़ते हैं उसका और उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाते हैं कि उसने एक छोटी बच्ची को छेड़ा था। तब से उसकी लाइफ एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, यहाँ तक कि उसकी वाइफ ने उसको डाइवोर्स कर दिया और ऐसे ही हर एक चीज टूटने के बाद उसने सब कुछ थक हार के खुद को मार दिया। और मारते हुए उसके दिल में सारे के सारे बच्चों के लिए बहुत गुस्सा था और ये सीन बहुत खतरनाक था जहाँ पे उसने खुद को मारा। और हमारी छोटी बच्ची जब इस एरिया में उठती है तो उसे मालूम पड़ता है कि वो डॉल वाली लड़के ने कुछ न कुछ उंगली करके रखा है। वेल फिर इसके बाद हमारी ये डॉल जैसी दिखने वाली बच्ची कहती कि अब मैं देखूंगी ये सारे के सारे बच्चे यहाँ से निकल कैसे सकेंगे। तभी हमें दिखाते कि बिग बॉय यहाँ पे डरा हुआ रहता है क्योंकि उसके पीछे टीचर की आत्मा पड़ चुकी होती है और वो उसे ढूंढ रही होती है। वो लिटरली इसके साथ हाइड एंड सीक खेल रही होती है और हमारा गुंडा वाला बच्चा बहुत डरा हुआ रहता है, लेकिन वो कैसे तो भी बच के बाहर निकलता है। तभी ये टीचर की आत्मा उसके पास आती है और उसको बोलती है तुम्हें मैंने ढूंढ लिया। ऐसा कह के वो इसके सामने अपने कैंडल पे फूकता है और उसके बाद बहुत सारे कौवे हमारे बच्चे के ऊपर हमला करते हैं और उसको खत्म कर देते हैं और तभी उसकी फोटो पे भी आग लग जाती है। वेल इसके बाद ये बच्चा उस सपने से बाहर आता है और एकदम से पागल हो चुका होता है और वो कब से बोल रहा होता है आई एम सॉरी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे जो ये डॉल जैसी लड़की होती है वो एक डोर खोलकर उसके अंदर टीचर की असली भूतिया आत्मा होती है। मीनवाइल बाकी सब लोग इस भूत से बच के भाग रहे होते हैं और तभी हमारी छोटी बच्ची अपने ब्लू वाले भूत को अनलॉक करती है और उससे अटैक करती है इस भूत
भूत के ऊपर। तो इसका ब्लू वाला भूत तो इसको मार रहा होता है, तभी वो सोचते कि अरे ये मरा क्यों नहीं, क्योंकि पीछे से वापस से उसके ऊपर भूत हमला करके आ रहा होता है और वो अपने सारे के सारे वुंड्स को भी हील कर पा रहा होता है। तभी वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स की आत्मा है, जो कि एक अकेला ही टीचर है लेकिन उसकी आत्मा मल्टीपल चीजों में डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है। वेल फिर हर जगह से इसके ऊपर हमला होता रहता है और तभी हमारी दिखाते हैं कि जो एक दूसरी चश्मिश बच्ची होती है वो स्कूल से भाग भाग के आगे जा रही होती है, लेकिन वो स्कूल के बाहर निकल ही नहीं पाती है। और तभी वो देखती है कि उसके आंखों के सामने हमारा वो मोटू बंदा खत्म हो चुका होता है। तो उसको ये मालूम पड़ता है कि वो बार बार एक डिफरेंट स्कूल में पहुंच रही है और उसको दिखता है कि उसके सामने हमारी छोटी बच्ची होती है। तो वो उसको फटाक से कॉल लगाती है, लेकिन उसका कॉल कनेक्ट नहीं होता। तो वो चिल्ला के हमारी छोटी बच्ची को देखती है, तो हमारी छोटी बच्ची उसको देख के ठेंगा दिखाती है और वो इस भूत के ऊपर हमला करती है। मीनवेल इस चश्मिश बच्ची को कॉल आता है और कॉल वो छोटी बच्ची का ही होता है और वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पे ऊपर मुझे थर्ड फ्लोर पे मिलने के लिए आओ। तो ये उससे फोन पे बात करते करते आगे बढ़ती रहती है और यहाँ पे हमारी छोटी बच्ची इससे बहुत सारे अजीब से क्वेश्चन पूछती रहती है कि तुम्हारा फेवरेट फ्लावर क्या है, तुम्हारी फेवरेट चीज क्या है, तुम्हें क्या नहीं पसंद है और तुमने सबसे बड़ी गलती क्या की है तुम्हारी लाइफ में। ये सब चीज का चश्मिशबंदी आंसर देते हो। जैसे वो बोलती है मैंने सबसे बड़ी गलती जो की है, वो सुनने के बाद ये सामने से फोन पे बोलता है नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने एक टीचर के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया और उसको सुसाइड करने पे लगा दिया। ये सुन के हमारी इस चश्मिश बच्ची के सामने हर एक चीज लाल हो चुका होता है और उसके पीछे कौवे की एंट्री होती है और ये डर जाती है क्योंकि इसके आसपास हर जगह खून बह रहा होता है और ये कांप रही होती है। और तभी इसे ये मालूम पड़ता है कि फोन पे हमारी छोटी बच्ची नहीं वो टीचर ही होता है और वो इसके पीछे आके बोलता है कि मैंने तुम्हें भी ढूंढ लिया। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये भूत हमारी इस चश्मिश बच्ची को पकड़ लेता है और उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी ये उसको हाथ पे मार के उसका कैंडल गिरा देती है। तो फिर ये भूत हमारी चश्मिश बच्ची को पकड़ के उसका गला दबा रहा होता है, लेकिन उसी वक्त हमारी छोटी बच्ची यहाँ पे आती है और अपने ब्लू वाले भूत को अनलीश करके इस टीचर वाले भूत को खत्म कर देती है। वेल इसके बाद ये लोग रोते हैं थोड़ा और फिर उसके बाद हमारी छोटी बच्ची इसको लेके जाती है स्कूल के अंदर और बोलती है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है। उसी वक्त इन लोग को ये मालूम पड़ता है कि सारे के सारे स्कूल कनेक्टेड है और हर एक बच्चा एक डिफरेंट स्कूल के अंदर है और उन लोग को टीचर की एक एक आत्मा कॉपी कर रही है और उनका पीछा कर रही है। वेल ऐसी बात करके लोग भाग रहे होते हैं, तभी हमारी इस चश्मिशबंदी को वापस से वो भूत की आत्मा दिखती है और वो इसके ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी हमारी छोटी बच्ची उसको बचाती है अपने ब्लू वाले भूत से। इसका ब्लू वाला भूत तो बहुत ही पावरफुल है। ये लोग भाग रहे होते हैं लेकिन इनके सामने वापस से वो भूत आता है, तो ब्लू वाला भूत इनको मारता है और ये चीज लगातार चलती रहती है। ब्लू वाला भूत मल्टीपल टीचर वाले भूतों को मार रहा होता है और इसके बाद ये लोग एक रैंडम से रूम में घुसते हैं जहाँ पे बहुत सारे कौवे मरे हुए रहते हैं और उनके बॉडी के ऊपर बच्चों के फोटो लगे होते हैं। तभी ये चश्मिशबंदी देखती कि इसका फोटो एक बॉडी के ऊपर था, तो ये फटाक से उसके फोटो को निकालती है और यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। तो हमारी छोटी बच्ची समझती है कि शायद से इस दुनिया में सब लोग इसीलिए ट्रैप्ड है क्योंकि उनकी फोटो इन सब के ऊपर अटकी हुई है, तो ये जाती है खुद की फोटो को लेने के लिए। बट तभी इसके ऊपर से वो भूत आता है इसके ऊपर अटैक करने के लिए, बट ये स्प्लिट सेकंड में अपने ब्लू वाले भूत को यहाँ पे समन करती है और उससे इस टीचर के भूत को मार देती है। लेकिन उसके बाद ये भूत वापस से अपना मास्क निकालता है और इसके मुंह के अंदर एक कैंडल होता है और वो कैंडल बुझाता है, लेकिन उसी वक्त हमारी छोटी बच्ची फोटो निकाल के बच जाती है। फिर ये वापस से रियल वर्ल्ड में पहुंचती है। यहाँ पे ये देखती है कि इसके 2-3 दोस्त अभी भी अटके हुए रहते हैं, लेकिन ये जब मेन गेट खोल के देखती है सीक्रेट रूम का तो इसको दिखता है कि वहाँ पे असली बॉडी होता है भूत का। तो ये उस बॉडी के पास आती है और अपने ब्लू वाले भूत को वापस से अनलीश करती है और बोलती है मिस्टर टकलू इसको खत्म कर दो। तो हमारा ब्लू वाला भूत फटाफट इसको खाना स्टार्ट करता है। तभी इसको दिखता है कि उस मेन बॉडी के अंदर टीचर की असली आत्मा होती है जो कि रो रही होती है। तो हमारी छोटी बच्ची इसके ब्लू वाले भूत को रोकती है, बोलती है 2 मिनट रुक जाओ। फिर वो जाती है टीचर के पास और कहती है कि तुम्हारी कुछ गलती नहीं थी, तुम तो इसमें ऐसे ही फंस गए थे, तो इसीलिए मैं तुम्हें बचा के यहाँ से निकाल देती हूँ। ऐसा करके वो उसके ऊपर नमक डालती है और टीचर की आत्मा को नॉर्मली पास ऑन होने देती है दूसरे दुनिया में। तो वो आत्मा मरने से पहले कहती है कि मुझे बहुत लोगों ने हेट किया लेकिन मैं बच्चों को ऐसा नहीं मारना चाहता था। ऐसा कह के वो यहाँ से निकल लेता है। फिर अचानक से यहाँ पे अर्थक्वेक होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी छोटी बच्ची की ब्लू वाली आत्मा होती है वो इवॉल्व होकर ग्रेजुएट फॉर्म में आ जाती है। मतलब लिटरली ये तो एक पोकेमॉन बन चुका है भाई। और इसका किमोनो देखो क्या मस्त किमोनो है, ये तो इसके फाइनल फॉर्म में आ चुका है। और अभी हमारी छोटी बच्ची समझ जाती है कि उसका ये वाला भूत भी एक ग्रेजुएट भूत बन चुका है और वो इसका नाम रखती है सोल इन ट्रांजिशन, क्योंकि इसको धीरे धीरे इसकी मेमोरी आ रही होती है। तो वो सोचती है क्या ये और इवॉल्व हो सकता है। तभी ये बंदा बोलता है कि इसको एक और बैटल लड़ना है। तो ये बोलती है कि मैं तुम्हें बैटलफील्ड पे लेके जाऊंगी, बस तुम आराम से मेरा साथ निभाते रहो। ऐसा कह के वो उसको उसके पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेती है, आई मीन उसके डॉल के अंदर। मीनवाइल यहाँ पे सारे के सारे डॉक्टर्स आते हैं और पैरामेडिक्स आते हैं। इन लोग को बुलाया होता है हमारी डॉल वाली बंदी ने। ये सब यहाँ पे आके बच्चों को पकड़ते हैं और उनको ठीक से ट्रीटमेंट देते हैं। तभी हमारा जो ये गुंडा बच्चा होता है वो भी ठीक हो चुका होता है, लेकिन वो अभी भी ट्रॉमेटिक होता है क्योंकि उसके दिमाग में वो सब चीजें बैठी होती है अभी भी। तो जब भी उसको कोई कौवा दिखता है तो वो डर के मारे लोगों को हक करता रहता है और पैनिक करता है। वेल इसके बाद सारे के सारे बच्चे हॉस्पिटल में जा रहे होते हैं और ये सारा का सारा न्यूज टीवी पे भी आता है कि स्कूल के अंदर बहुत सारा चीजें हो चुका है। वेल इसके बाद इनको इनके स्कूल से 1-2 हफ्ते की छुट्टी और मिलती है। मतलब भाई हमारी छोटी बच्ची की आइडिया तो सक्सेसफुल हो ही गया। मीनवाइल यहाँ पे आती है ये डॉल वाली बंदी और ये छोटी बच्चे से बात करती है, बोलती है कि तुम्हें भी ये सब बहुत पसंद है ना। फिर वो उसको उसके नए प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। वो कहती है कि वो एक भूत के ऊपर काम करे जो कि है द स्पेक्टर ऑफ डेथ। वो उसको और पावर दे रही है और इसी में उन लोग के साथ जितने भी और भी लोग हैं वो सब के सब रिप्लेस्ड लोग हैं। जैसे कि वो शामी-सान हो गई, ये खुद हो गई, ये लोग पहले से रिप्लेस हो चुके हैं। तो हमारी छोटी बच्ची इसकी बात सुनती है और इसको ये मालूम पड़ता है कि इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था स्कूल को बंद करने के लिए, ताकि टीचर की आत्मा वहां पे आए और उसके बाद स्कूल ऐसे बंद हो जाए। वेल ये सुन के हमारी छोटी बच्ची बोलती है कि वो भी एक
रिप्लेस्ड गर्ल ही है। वो ये ऐसा इसीलिए करती है ताकि वो ये डॉल वाली बंदी को झूठ बोल के उसको ये खेड़ा बना सके और उसके पास से और इन्फॉर्मेशन निकाल सके। फिर यहाँ पे इनके बीच में बहुत सारी बातें होती है जहाँ पे ये लोग अपने नए नए प्लान के बारे में बात करते हैं और तभी ये डॉल वाली बंदी उससे कहती है कि मैं तुम्हें मेरे जैसे और लोगों से मिलाऊंगी। वेल ये सुन के हमारी छोटी बच्ची उसको हाँ करती है और वो कहती है कि तुमने लेकिन इतना खतरनाक चीज क्यों किया। तो वो कहती है कि वेल ये सब मैंने इसीलिए किया क्योंकि मुझे मेरा प्लान को सक्सीड करना था। बाय द वे तुम्हें पता है कि मैं केक के अंदर अटकी हुई थी और तभी यहाँ पे वो बच्ची आई जो ये बॉडी की रियल ओनर थी। तो मैंने उसकी आत्मा को लिया और इस डॉल के अंदर डाल के रख दिया और अब मैं इसके बॉडी को संभाल रही हूँ। तो ये सुन के हमारी छोटी बच्ची बोलती है कि मैंने भी सेम काम किया और मैंने मेरी ये बॉडी की असली आत्मा को इस डॉल के अंदर रखा है और मैं भी ये बॉडी को संभाल रही हूँ। तभी एको यहाँ पे आती है उसको लेने के लिए। मीनवाइल एको यहाँ पे उसे ढूंढ रही होती है, चिल्ला रही होती है, अरे यायोई तुम कहाँ पे हो, यायोई तुम कहाँ पे हो। तभी एको मिलती है यायोई की दोस्त ये चश्मिश बंदी के साथ और वो इससे मिलने के बाद इसको कहती कि अरे तो तुम्हें भी भूत वाला एक्सपीरियंस बहुत पसंद आया, तुम एकदम मेरी तरह हो। मतलब लिटरली एको इसका ब्रेन वॉश कर रही थी और यहाँ पे ये छोटी बच्ची भी ये सब सुन के बोलती कि हाँ मुझे ये इंसिडेंट बहुत पसंद है और ये भी सेम टू सेम एको की तरह वो क्रीपी सा स्माइल करती है जो देख के मुझे इतना समझ कि भाई एको ने अपनी खुद की एक और ट्विन को बना दिया यहाँ पे। और फिर वो कहती कि कैसे उसके लाइफ में भी मिस्टर के है जिसकी वजह से वो भी भूतों से मिली वगैरह वगैरह। फिर ये दोनों अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं और दोस्ती करके यहाँ से निकल लेते हैं। भाई एको ये बच्ची का ब्रेन वॉश कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है तू एको। वेल इसके बाद ये लोग अपने घर निकलते हैं। तभी घर निकलने के पहले हमारी छोटी बच्ची शामी सान की बहन को कॉल करती है और उसको ये सब कुछ बताती है। बोलती है कि वो कुछ लोगों से मिली जिन लोगों ने बॉडी रिप्लेस किया हुआ है सोल के साथ और उसमें से एक बंदी ये थी जो शामी सान के क्लैन को बिलोंग करती थी और तो और उसने इसे झूठ भी कहा है। तो ये प्रोटेक्शन चाहती है शामी सान का ताकि शामी सान के लोग इन लोग को प्रोटेक्ट करे क्योंकि अभी उसको सब कुछ पता है कि यायोई कौन है, उसके दोस्त कौन है, उसके फैमिली में मेंबर्स कौन है, तो वो उन लोग के ऊपर हमला कर सकती है। और वो ये भी कहती है कि ये वही भूत है जिसने शायद तुम्हारी बहन को ही मारा था। तो ये सुन के हमारी शामी सान की छोटी बहन हंसती है और बोलती है ठीक है हमारा ऑफर पक्का है, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगी लेकिन इन टर्न तुम मुझे हेल्प करोगी इस भूत को मारने में क्योंकि इसने मेरी बहन को मारा है। और इसी के साथ इन लोग का एग्रीमेंट कंप्लीट होता है। मीनवाइल हमारा हीरो यहाँ पे गया होता है मिस स्टार के पास उससे मिलने के लिए और मिस स्टार यहाँ पे सो रही होती है। इसके बाद हमें अगली सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो स्टार गर्ल के पास जा रहा होता है। वो उसको कॉल करता है और पूछता है कि तुम कैसी हो, क्या मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं तुम मुझसे मिलने मत आओ क्योंकि अगर तुम मुझसे मिलने आए तो तुम्हारे साथ भी कुछ न कुछ खराब हो सकता है। लेकिन हमारा हीरो उसको कन्विंस करता है और स्टार गर्ल बहुत खुश होकर उसको अपना डिटेल्स दे देती है। वेल फिर यहाँ पे वो अपने घर पहुंचता है और ये सारी की सारी बातें वो हमारी छोटी बच्ची और एको को बताता है। लेकिन यहाँ पे एको उसके पूरे घर में हर जगह कैमरा लगा रही होती है। तभी छोटी बच्ची उसको बोलती है कि हम लोग जाने वाले हैं उनसे लड़ने के लिए जिन लोगों ने बॉडी स्विच करना सीख लिया है और ये चीज बहुत खतरनाक हो सकती है, तो तुम लोग को जीतने का चांसेस बहुत कम है, तो मैं तुम लोग के ऊपर ही सारा का सारा चीज छोड़ने वाली हूँ। लेकिन तभी हमारा ये हीरो पूछता है कि तुम गॉड को एक बार मार चुके तो तुम कैसे मारोगी। तो वो कहती है कि लास्ट टाइम मैंने जिस बार गॉड को मारा था उस टाइम मैंने बहुत सारे ग्रेजुएट्स यूज किए थे, लेकिन ये वाला जो गॉड है ये बहुत ही खतरनाक है, तो मुझे प्लानिंग करके इसको मारना पड़ेगा। प्लस इस गॉड को मारने के लिए हमें बहुत सारे ग्रेजुएट लगेंगे। इस वक्त हमारे पास ऑलमोस्ट 7 ग्रेजुएट्स है। पहला वाला है हमारा हाई प्रीस्ट जो कि इवल टंग है, वो सबसे खतरनाक है। दूसरा आता है द इम्प्रिजन्ड मेरिटर, ये बंदा मुझे बहुत पसंद है। तीसरी आती है ओइरन, ओइरन तो भाई सभी को पसंद है। चौथी आती है हमारी कटे हुए सर वाली भूतनी। फिर पांचवा आता है हमारा मिस्टर बिग बॉय। फिर छठवें नंबर पे आता है ये छोटा बच्चा जिसको मीट बॉल बहुत पसंद थे और सातवें पे आता है रिसेंटली इवॉल्व्ड ब्लू टकलू। ये 7 ग्रेजुएट्स इसके पास है। तो ये बोलती है कि क्या करें, ये एक स्टार शेप में इन लोग को क्योटो एरिया के आसपास रख देगी और वहां पे अपना अपना फोर्स फील्ड बनाने के लिए लगा देगी ताकि वहां से ये लोग बैठ के एक फोर्स फील्ड क्रिएट करेंगे जिसके अंदर सारे जगह पे इनका कर्स बैठ रहा होगा। उसके वजह से गॉड एकदम से वीक हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 और बचे हुए रहेंगे, उनको ये लोग अपने साथ लेके जाने वाले हैं। और फिर ये लोग क्या करेंगे, ये लोग यूज करेंगे एज एन सब्स्टिट्यूट। मतलब कैसे नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई भी गोस्ट हमारे हीरोज के ऊपर हमला करता है तो डॉल उससे डैमेज ले लेती है, लेकिन अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग ऐसा करेंगे कि जैसे ये लोग डॉल के ऊपर हमला करें तो उसके जगह पे गॉड को डैमेज होगा। ये करने के लिए इन लोग को ऐसा फोर्स फील्ड बनाना पड़ेगा जिसके लिए ये लोग रिवर्स मेथड यूज करेंगे और ये इसने किया है ये मार्किंग के साथ। और ये सेम टू सेम मार्किंग जब यूज करेंगे तो ऐसा हो सकता है, उसके लिए ये लोग सारे के सारे ग्रेजुएट को यूज करने वाले हैं। वेल फिर इसके बाद ये लोग इनका पूरा चीज को प्लान आउट करते हैं। वो 5 जगह देखते हैं, कोई होता है एफ में, कोई होता है टी में, कोई होता है के में, ए में, डी में, ऐसे हर जगह पे सब जगह होती है और ये सब की सब एस रैंक की हॉन्टेड एरिया होती है जो देख के हमारे हीरो थोड़ा टेंशन में आते हैं। वेल इसके बाद ये लोग कहते हैं कि हमें कैसे भी करके उस भूत को मारना ही पड़ेगा क्योंकि वो गॉड जो है उसके बहुत सारे छोटे मोटे भूत भी है और वो लोग भी ऑलमोस्ट ए से एस रैंक के लेवल के हैं, तो इसे मारना कोई छोटी मोटी बात नहीं होने वाली है। वेल फिर इसके बाद ये लोग यहाँ से निकलते हैं और बोलते हैं कल हम लोग 12 बजे यहाँ पे मिलेंगे, जिसको भी आना है वो आ सकता है। उसके बाद एको हमारी छोटी बच्ची को दिखाती कि उसने कैसे वो ग्रीन स्लाइम वाला डॉल बना के रखा है जिसकी मदद से उसका वो डॉल बार बार रिजनरेट हो सकता है और वो मरेगी नहीं। ये देख के हमारी छोटी बच्ची बोलती है वाओ एको तुम्हारे पास बहुत दिमाग है। ये आइडिया उसने भी एक बार सोचा लेकिन उसने बोला कि उसे ऐसा नहीं करना है क्योंकि उसको ग्रेजुएट को ट्रेन करना है जिसके लिए वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वेल इसके बाद एको उसको दिखाती कि उसने 3D प्रिंट करके ऐसे बहुत सारे डॉल बना के रख लिए हैं और ये देख के हमारी छोटी बच्ची बोलती है वाओ तुम तो बहुत क्रीपी हो। वेल फिर मीनवेल हमारा हीरो भी अपने रूम में बैठ के कुछ न कुछ सोच रहा होता है और वो बोलता है कि उसे कैसे भी करके स्टार गर्ल को तो बचाना ही है। और स्टार गर्ल यहाँ पे मस्त खुशी खुशी सो रही होती है क्योंकि उसको मिलने के लिए उसके दोस्त लोग आने वाले होते हैं। तभी वो सपना देखते हैं कि उसकी शादी होने वाली और वो शादी में बहुत ब्यूटीफुल दिखती है। उसी वक्त उसको वहाँ पे उसकी मॉम और उसकी आंटी दिखती है। तभी उसको स्ट्राइक होता है कि उसकी मॉम और आंटी तो पहले ही खत्म हो चुके हैं और उसका सपना एक नाइटमेयर में कन्वर्ट होता है क्योंकि वो भूतिया जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे ये गॉड अपनी एंट्री लेता है और
बोलता है कि आ जाओ मेरे पास, और इसी के साथ वो हमारी स्टार गर्ल को अपने कंट्रोल में लेके आता है। वो इसके कपड़े फाड़ के इसको अपने नए कपड़े पहनाता है और इसके ऊपर कंट्रोल करता है। तभी स्टार गर्ल भूल रही होती है हमारे हीरो के बारे में, अपनी छोटी बच्ची के बारे में, सबके बारे में भूल रही होती है। और ये सीन बहुत क्रीपी होता है। यहाँ पे लिटरली गॉड उसको कंट्रोल कर रहा होता है और वो इसके मुंडी को काट के इसको अपने वश में करता है। बोलता है कि अब तुम्हारी बारी भी आ चुकी है। यहाँ पे अपना चेहरा भी भूल चुकी होती है और पूरी तरह से गॉड ने इसको कॉन्कर कर लिया होता है। वेल तभी अपने सपने से उठती है और रोने लगती है, बोलती है प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि अगले दिन हमारा हीरो जाता है बाकी लोग से मिलने के लिए और बोलता है कि उसने खुद के लिए बहुत सारे प्रोटेक्शन चार्म्स लेके रखे हैं अपनी दादी से, ताकि ये लोग बच सके। फिर वो उनको दिखाता है कि उसने एक नया मैकेनिज्म बनाया है जिसके अंदर से वो ग्रेजुएट्स को ऑटोमेटिकली पकड़ सकता है और उनको बाहर छोड़ सकता है। ये देख के एक और छोटी बच्ची बहुत खुश होते हैं। तभी एक बोलती है कि मैं इसका इलेक्ट्रिकल काम सब खुद से कर लूंगी। फिर ये लोग निकलते हैं हमारी सर कटी हुई भूतनी के पास जाने के लिए और उसको थोड़ा सा साके देते हैं। वो साके पीती है और बोलती है कि अब हमारा डील पक्का हो चुका है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। फिर ये लोग जाते हैं डॉम में जहाँ पे इन लोगों ने बहुत सारे ग्रेजुएट्स को रखा होता है। यहाँ पे ये लोग घुसते हैं, तलिस्मैन लेते हैं और तभी ये लोग बोलते हैं कि ये वाले तलिस्मैन को मैं यहाँ पे रख के जाऊंगी और दूसरे वाले को लेके जाऊंगी, क्योंकि जो डॉल वाली बंदी है उसको पता नहीं कि मेरे पास एक और तलिस्मैन है। और इसी के साथ ये लोग यहाँ से रेडी होकर निकल रहे होते हैं। मीनवाइल यहाँ पे ये भूतों की गैंग जो लोग रिप्लेस हो चुके होते हैं वो लोग अपना प्लान बना रहे होते हैं, वो लोग क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले। तभी डॉल गर्ल यहाँ पे आती है, कहती है कि उसने एक नया दोस्त बनाया है जो कि हमारी यायोई होती है। ये बोलते कि उनसे इनको मिलाएगी। तभी इनको मालूम पड़ता है कैसे गॉड ने हमला किया था इनके स्पेक्टर ऑफ डेथ के ऊपर और उसको और पावरफुल बनाया। तो यहाँ पे लोग इनका प्लानिंग करते हैं क्योटो में जाके इनके स्पेक्टर ऑफ डेथ को और पावरफुल करने के लिए। मीनवाइल यहाँ पे हमारे हीरोज रेडी होते हैं, अपने सातों के सातों ग्रेजुएट्स को लेके निकल रहे होते हैं। तभी ये लोग कार में बैठते हैं, बोलते हैं लेट्स कोस्ट और अपने रास्ते पे निकल लेते हैं। वेल जैसे जैसे लोग जा रहे होते हैं वैसे वैसे ये लोग सोच रहे हैं क्या क्या हुआ है इनके साथ। और तभी हमें दिखाते हैं कि सब लोग रेडी हो रहे होते हैं एक ऑफिशियल वॉर के लिए। गॉड गुस्से में होता है, सारे के सारे हमारे हीरोज रेडी होते हैं, रिप्लेस स्पिरिट्स रेडी होते हैं और यहाँ पे स्पेक्टर ऑफ डेथ भी व्हाइट होकर चमक रहा होता है। और ऐसे ही इनकी गाड़ी आगे बढ़ रही होती है और इसी के साथ ये वाला सीजन होता है खत्म। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद है प्लीज लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को और उसके साथ साथ मुझे कमेंट करके बताइए ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल आज के मेरे तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है सासबेट और बात करना आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।